नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को होमाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है और इस पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व रहता है। 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। तो ये है इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का नीच का होना सभी राशियों पर विशेष प्रभाव भी डालेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठेंगे मंगल के साथ, चूँकि मंगल अभी अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य और मंगल की युति आपके लिए क्या लेकर आएगी उसके बारे में आगे बताऊंगी। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 1 अक्टूबर को उच्च के होकर अपनी खुद की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। 19 अक्टूबर को पुनः उसका बुध का राशि परिवर्तन होगा और वे अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो ओवरऑल बुध के रिजल्ट इस माह आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में रहेंगे, परंतु राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, यानी इस माह के लास्ट में राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट राशि परिवर्तन है और इसके वीडियो में अलग से आपको राहु के 12 राशियों के हिसाब से दूंगी, क्योंकि राहु और केतु लगभग 18 माह तक एक राशि में गोचर भ्रमण करते हैं, इसीलिए ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन माना जाएगा। तो आप अगर अपनी राशि के हिसाब से राहु के राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें। राहु जाएंगे मीन राशि में और केतु जाएंगे कन्या राशि में, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है और उल्टी चाल चलते हैं, इसीलिए उल्टा गोचर ये करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब आ जाते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अक्टूबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। और आपकी राशि के लिए बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी मंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मंगल बैठेंगे अपनी मित्र राशि तुला में, पर उनके साथ आकर बैठने वाले हैं सूर्य, जो कि नीच के होंगे 18 अक्टूबर को। यानी 18 अक्टूबर के पहले का जो समय है उसमें मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल चूंकि अपने ही घर को यानी लग्न को देख रहे हैं तो पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल होती हुई दिखाई देगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। इस समय आप बहुत डेयरिंग काम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसे काम जो कोई नहीं कर सकता उन कार्यों में भी आप अग्रणी रहेंगे और उन कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, बढ़ चढ़ कर आप उसमें हिस्सा लेंगे और ऐसे कार्यों में सफलता आपके मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। इस समय कुटुंब में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभाव क्षेत्र वर्क प्लेस पर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
अब मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टमेश भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु यहाँ पर अष्टमेश हो रहे हैं अपने से 12वें, इसीलिए रूटीन की लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज वे में चलाने का प्रयास कीजिए। यानी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी काम हो उसे आप ऑर्गेनाइज ढंग में करें। एक काम किया, उसको सिस्टमैटिकली ख़त्म किया, उसके बाद दूसरे काम को किया, उसके बाद तीसरे काम को, इस तरह से काम की एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर पूरा ऑर्गेनाइज वे में अगर आप काम करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थितियाँ नहीं देखने को मिलेगी, वरना आप नुकसान प्राप्त कर सकते हैं इस माह। इसीलिए संभल कर रहने की भी आवश्यकता है। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। अपने सामान का भी ध्यान रखें क्योंकि सामान चोरी हो सकता है। और लंबी दूरी की यात्रा में आप खुद ड्राइव करके कहीं पर भी न जाएं, इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। 18 अक्टूबर को सूर्य जब राशि परिवर्तन कर मंगल के साथ आकर बैठेंगे तो केतु, मंगल, सूर्य तीनों की युति होगी। इसका प्रभाव मंगल पर और अधिक देखने को मिलेगा क्योंकि नीच का सूर्य मंगल के साथ आकर बैठेगा तो वो मंगल को प्रभावित कर सकता है। इस समय अग्रेशन, गुस्सा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अधिक हो सकती है। वाणी थोड़ी सी कटु हो सकती है, यानी थोड़ा सा ब्लंट बोलेंगे और ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेशर में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति बहुत कंपटीशन में दौड़े जा रहा है और उस समय उसको मीठे वचनों की ज़रूरत होती है, ना कि कटु वचनों की। इसीलिए अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को थोड़ा सा आपको कम करना होगा। इस समय बहुत शांत विनम्रता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। तो मंगल के रिजल्ट 18 अक्टूबर के बाद थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए संभल कर रहिएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान के बारे में। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र इस माह की शुरुआत में यानी 2 अक्टूबर को ही अपनी समराशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। यानी धनेश अपने से चतुर्थ जाकर विराजमान होंगे। धनेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना धन संबंधी समस्याओं को खत्म करेगा, कम करेगा। उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय रोज़मर्रा के धन को कैसे सहेजना है, कैसे निवेश करना है, कितना खर्च करना है, इसकी आप एक बैलेंस शीट अपनी लाइफ में बनाते हुए दिखाई देंगे और उसी प्रकार से अपने रुपए को आप इन्वेस्ट करेंगे, उसी प्रकार से खर्च करेंगे और उसी प्रकार से सेविंग्स भी करेंगे। इस समय आपको अपने कुटुंब से भी मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा और कला वर्ग के लोगों को यानी कला के से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोरियोग्राफर हैं, चाहे आप डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, पेंटर है या किसी भी प्रकार का आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित कोई भी प्रोफेशन आप अपने जीवन में अपना चुके हैं, तो इस प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। अब शुक्र चूंकि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 11वां बैठा है। यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ संकेत लेकर आएगा। यहाँ पर सूर्य और शुक्र का इंटर एक्सचेंज भी इस माह हमें देखने को मिलेगा। शुक्र सूर्य के घर में और सूर्य शुक्र के घर में बैठा है। हालांकि सूर्य नीच का हो रहा है, उसके बावजूद भी लव रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ में आपको फ़ायदा जरूर होगा। इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। जो लोग बुटीक से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय शानदार उन्नतिदायक रहने वाला है। तो इस समय आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। परंतु 7th हाउस में जो केतु, मंगल और सूर्य की युति हो रही है उसमें आपको बहुत तटस्थ रहना है। किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसें, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें। आपको अपने पार्टनर से भी धोखा मिल सकता है तो उसका ध्यान भी रखें, या फिर किसी बात को लेकर, किसी मनमुटाव को लेकर पार्टनरशिप खंडित भी हो सकती है, इसलिए उस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानियों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी शुक्र के रिजल्ट इस माह आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे।
अब आते हैं आपके पराक्रम और रोग भाव पर, यानी थर्ड और सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों भावों के, उन दोनों हाउसेस के स्वामी हैं बुध। और बुध इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 1 अक्टूबर को ही बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आ जाएंगे अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर बैठेंगे और 19 अक्टूबर तक यहाँ बैठने वाले हैं। उसके बाद वे अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का यहाँ पर उच्च का होकर विराजमान होना आपके पावर को डेफिनेटली बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बहुत लंबे टाइम से अगर आप कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से घिरे हुए हैं, उसका फैसला आप चाहते हैं, तो इस समय आपको अपने मन मुताबिक फैसला पैतृक संपत्ति मामलों में मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी। इस समय उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं भी पूर्ण होगी। 19 अक्टूबर को जब बुध अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे तब भी बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, परंतु चूंकि सूर्य नीच का है तो बुध पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, गलत डिसीजन लेने से बचना है। अब बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, रोग भाव का स्वामी अपने ही घर में उच्च का होकर बैठा है, इसीलिए आपको बड़े बड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर बीपी की और शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या नर्व सिस्टम, नसें दुखती रहती है, नर्व सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी, परंतु आपको बहुत केयरफुल फिर भी अपने हेल्थ को लेकर रहना ही है। इस समय मित्रों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, परंतु इसमें किन मित्रों को आपको क्लोज करना है, किन मित्रों से डिस्टेंस बनाए रखना है, किन से फॉर्मल रिलेशन रखना है और किन से इंटीमेसी रखनी है, ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप इसमें डिफरेंस कर पाए तो डेफिनेटली इन मित्रों का आपको साथ और सहयोग जरूर प्राप्त होगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, कार्य आपके बनते चले जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इस समय आर्थिक स्थिति को डावाडोल न होने दें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और फ्लक्चुएशन आने पर बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें। खर्चे कहाँ करना है, कहाँ निवेश करना है, ये आपको सिस्टमैटिक तरीके से तय करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। माँ के साथ रिलेशन सही रहेंगे। इस समय आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देगी और नए वाहन, नए घर की खरीदारी के योग बनेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और पंचमेश हो रहे हैं 18 अक्टूबर को नीच के। तो 18 अक्टूबर के तक का समय जो है वो उच्च के बुध के साथ में आपके पंचमेश की युति आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवाएगी। इस समय आपकी बुद्धि के चर्चे चारों तरफ होंगे, हर व्यक्ति आपको मानेगा, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और संतान की तरफ से भी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित काम द्रुत गति से संपन्न होते दिखाई देंगे। करियर में आ रहे ऑब्स्टिकल भी दूर हो जाएंगे। पर 19 अक्टूबर को जैसे ही बुध चेंज होकर अपनी अति मित्र राशि में आएंगे, बुध पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। सूर्य नीच के हैं, इसीलिए इस समय आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। पर जैसे ही सूर्य 18 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, उसके बाद आपको समस्याएं आ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट इस समय आप बिल्कुल भी ना हो, गलत डिसीजन लेने से बचें, अपने मेहनत को दुगना कर दें, पढ़ाई में कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अन्यथा परिणाम आपको अपने लिए सकारात्मक नहीं मिलेंगे। खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सूर्य के रिजल्ट आपके लिए प्रभावित हो सकते हैं, परंतु आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। सूर्य नीच के है, पर फिर भी शुक्र और सूर्य का जो इंटर एक्सचेंज है उससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। कला वर्ग के छात्रों को विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो ये हैं सूर्य के रिजल्ट। अब सीधा बढ़ते हैं हम भाग्य स्थान पर। भाग्येश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु
और गुरु जाकर बैठे हैं आपकी राशि में, राहु के साथ युति कर रहे हैं। गुरु का राहु के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से गुरु अभी खुलकर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, पर इस महीने के अंत में गुरु हो जाएंगे फ्री, क्योंकि राहु हो जाएंगे चेंज और फिर गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। भाग्य इस अपने से पंचम जाकर बैठ रहा है, इसीलिए भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, परंतु इस महीने आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। नवीन कार्यों के लिए अगला महीना ज़्यादा बेटर है, इसीलिए कोई अगर बहुत अर्जेंट ना हो तो नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस माह बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु चूंकि खर्च भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए खर्चे भी निरंतर कम हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। निवेश करते समय विशेष सावधानी रखनी है ताकि नुकसान की स्थितियाँ न देखनी पड़े। तो ये हैं गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं हम आपके कर्म और लाभ भाव पर। लाभेश है शनि, जो कि कर्मेश में है, और यहाँ पर लाभेश और कर्मेश के हिसाब से शनि देंगे बहुत ही शानदार रिजल्ट। शनि आपके काम में उन्नति दिलवाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के योग बनेंगे। इस समय यात्राएं बहुत सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय काम तेजी से होते हुए दिखाई देंगे और इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको भरपूर लाभ दिलवाएगा। लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मेष राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं शुभ तिथियों पर कि लकी डेट्स कौन सी, इसे आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। तो 4 से 6, 8, 12, 17, 21 से 24 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगी। अशुभ तारीखें यानी अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1 से 3 तारीख, 7, 9 से 11, 13 से 16, 18 से 20, 25 से 29 और 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देकर चलने की तारीखें हैं। यानी इन नंबर्स का उपयोग आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों में ना करें और इन डेट्स पर आप थोड़ा सा संभल कर रहें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए पिस्ता ग्रीन कलर बहुत ही शुभ रहेगा। इस कलर का रुमाल या इस रंग के कपड़ों का आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जाएं तब उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। तो मेष राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के दौरान रागे की धातु से बना हुआ सिक्का पानी में प्रवाहित करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा के दिन अपने परिजनों के नाम से गरीबों को भोजन कराएं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना करें। विजयदशमी के दिन मेष राशि के जातकों को ओम राम भद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान श्री राम की प्रसन्नता आप पर सदैव बनी रहेगी। तो ये उपाय बताए मैंने आपको इस माह के हिसाब से। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।